नमस्कार दोस्तों, दौड़ा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं एसके सैनी। आइए हम लोग देखते हैं कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने यूपीएससी का फॉर्म भरा हुआ है, जिसे हम कहते हैं संघलोक सेवा आयोग। यूपीएससी क्या है? भारत की सबसे टॉप मोस्ट सर्विस है। सभी की ये इच्छा होती है कि हम यूपीएससी की तैयारी करें। तो यूपीएससी की तैयारी आप कैसे करेंगे, कैसे पेपर होते हैं, हम लोग आज इस पे देखेंगे। पहली बात, ऐसे स्टूडेंट इसमें अप्लाई करते हैं जो ग्रेजुएशन किए हुए हो, ग्रेजुएशन का मतलब बीए या इसके बीएससी या एमबीबीएस, जिसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो अभी यहाँ लास्ट डेट देखो 27/2/2026 था। बहुत सारे स्टूडेंट भरे होंगे, या आप 12 करने के बाद आप सोचते हैं कि हम यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। यूपीएससी की तैयारी में हम देखते हैं क्या क्या होता है आज। कि पहले जो है 3 चरण की परीक्षा है। पहले को कहते हैं प्री टेस्ट, दूसरे का नाम है मेंस, तीसरे का नाम है इंटरव्यू। ये है इंटरव्यू। ये 3 चरण की परीक्षा है। अगर तीनों चरण आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप ट्रेनिंग के लिए मंसूरी भेजे जाएंगे, उत्तराखंड में लाल बहादुर शास्त्री। तो हम पहले इसको क्वालिफाई कैसे करें? भारत की सबसे टफ परीक्षा है यूपीएससी, टॉप मोस्ट जो है सर्विस है। तो हम लोग पहले धैर्य पूर्वक देखते हैं। पहले प्री क्वालिफाई करेंगे, फिर मेंस में जाएंगे, फिर इंटरव्यू जाएंगे। अगर आपने मान लो एक बच्चा है, प्री क्वालिफाई किया, मेंस किया, फिर इंटरव्यू में नहीं होता है। जब इंटरव्यू में नहीं होगा तो फिर आप यही से स्टार्ट करेंगे। अगर प्री क्वालिफाई किया, मेंस नहीं हुआ, मेंस आपने लिखा नहीं हुआ, फिर आप यही से स्टार्ट करेंगे। ये और ये तीनों सीढ़ी एक साथ चलनी पड़ेगी। क्वेश्चन जो है बाइलिंगुअल आते हैं, बाइलिंगुअल रहेंगे। हिंदी और इंग्लिश बोथ में क्वेश्चन आपके मिलते हैं। ऑफलाइन एग्जाम होता है, इसका जो है ऑफलाइन एग्जाम होगा। प्री जो टेस्ट होता है ये भीड़ को छांटने के लिए है। ये इसमें नंबर ऐड नहीं होता है। इसका जो नंबर है मेंस में ऐड नहीं होता है। यानी कुल मिलाकर के जो खेला है वो मेंस का है और फिर इंटरव्यू का है। इन दोनों को मिला करके आपकी मेरिट बनती है। इसका नंबर नहीं जुड़ता, क्योंकि ये भीड़ जितनी है उसको अलग करने के लिए एक प्रावधान है प्री टेस्ट। तो प्री टेस्ट में क्या होता है, 2 पेपर आते हैं। एक का नाम है जीएस फर्स्ट और दूसरे का नाम है जीएस सेकंड। इसके 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर के रहेंगे, और इसके 80 क्वेश्चन रहेंगे और ये भी 200 नंबर के रहेंगे। इसमें 33% लाना कंपलसरी है। लैंग्वेज और जीएस सेकेंड में आपको 33% आना कंपलसरी है। अगर 33 नहीं आते हैं तो आप फेल माने जाएंगे। मान लो इसमें 100 में आपने 80 कर दिया और यहाँ आपने 20% पाया, तो भी आप पीटी में फेल है। इसका नंबर इसमें जुड़ता नहीं है, केवल 33% ला करके इसे क्वालिफाई करना होता है। मेरिट आपकी इस पे बनती है, इसमें नंबर आएगा तो इसमें जाएंगे। अब पूछेंगे कि जैसे 33% है इसमें भी कट ऑफ मेरिट है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो है क्वेश्चन जब आएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कमीशन जो है मेरिट बनाता है। जितने उसकी सीटें हैं उसके अकॉर्डिंग वो लेता है, इसके बाद सबको बाहर करता है। तो यहां पर ऐसा 33% का यहाँ कंसेप्ट लागू नहीं है। अच्छा, इस जीएस फर्स्ट में आपको पढ़ना क्या क्या पड़ेगा? एक तो पढ़ना पड़ेगा हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी,
एंड करेंट अफेयर्स इतनी चीजें आपको ये 100 क्वेश्चन के लिए पढ़ना पड़ेगा, 200 नंबर के लिए। और ये सोर्स जो है आपको कहाँ मिलेगा, ये डिफरेंट टाइप की बुक्स मिलेंगी, या मेन जो है आपको याद रखना है एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है। एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो आपका एक बेस क्लियर हो जाएगा। और एनसीईआरटी की बुक जो है 6 to 12 तक की पढ़नी है। फार्म कौन भरेगा, जो ग्रेजुएट कर लेंगे। 12 तक आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। एज है इसमें 21 to 32, ये जनरल का एज है। इसमें ओबीसी को 3 वर्ष के लिए छूट है और एससी एसटी के लिए 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन है। ऐसा प्रावधान है 21 से 32 वर्ष। इसमें अटेम्प्ट भी है, अगर कोई जनरल कैटेगरी का है तो वो 6 अटेम्प्ट देगा, ओबीसी का है तो 9 देगा, और एससी एसटी है तो 32 5 37 ईयर तक अनलिमिटेड दे सकता है। यही प्रावधान है यूपीएससी का। अब देखते हैं सेकंड पेपर में क्या आएगा। ये तो हमने फर्स्ट पेपर की बात कर लिया जिसमें आपकी मेरिट बनेगी। तैयारी कैसे करेंगे इसके लिए मैं आपको गाइड किया कि ऐसा एक पढ़िए आप 6 से लेकर 12 तक। हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इको है, साइंस है, करंट अफेयर्स है, अच्छी किताबें हैं, पढ़ना चाहिए। जीएस सेकंड जो क्वालिफाई है इसमें क्या क्या पूछेगा, कुछ मैथ के क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ हिंदी और इंग्लिश कंप्रिहेंशन होते हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव के क्वेश्चन होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, 80 क्वेश्चन पूछते हैं और 200 नंबर का है। तो इस तरह से हम लोग जो है देखा कि इस तरह से हम पीटी क्वालिफाई करने की स्ट्रेटजी बनाएंगे। जब आप पीटी क्वालिफाई कर लेंगे तब मेंस में जाएंगे। मेंस में जाएंगे तो उसमें बताएंगे आपको कि कौन कौन से सब्जेक्ट है, कैसे कैसे लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये बात की बात है। फिर इंटरव्यू बताएंगे कितने नंबर का होता है, कैसे क्वालिफाई करेंगे। अभी हम लोगों का जो फोकस है, जिन बच्चों के यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं दूर दराज के क्षेत्र, यूपीएससी अच्छी बात है, सबसे भारत की टॉप मोस्ट सेवा है, कर सकते हैं, करेंगे और आप ही लोगों का सिलेक्शन होगा। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में सिलेक्शन होता है, इसका कोई टेंशन नहीं लेना है। पीटी कैसे क्वालिफाई करेंगे हमने बताया, और फिर पीटी के बाद हम लोग फिर मेंस के लिए मिलेंगे। फिर आपको बताएंगे कि हम लोग कैसे मेंस की तैयारी करें, क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, क्योंकि मेंस में जो होगा रिटन होगा, लिखना पड़ेगा जैसे बीए में लिखते हैं। कैसे क्वेश्चन लिखेंगे इसके बारे में बताया जाएगा। तो ये एक लंबी प्रोसेस है, प्रक्रिया है, इसके लिए फिर मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा। पहले आप इतने पर फोकस करें, और कहीं भी आपको सलाह चाहिए, हमारी हेल्प चाहिए, तो आप जो है नीचे लिखे हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तब तक सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद।